दूधप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और अलजेब्रा की इस क्लास में आज कुछ और शानदार सवालों के साथ में आया हूं। और ये जो सवाल हैं ये आपके मैक्सिमम पूछे जाने वाले सवालों में से हैं अगर मैं अलजेब्रा की बात करता हूं। इसको हम एक एक करके सीखेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे आपके पास रखा है जो कॉन्सेप्ट है आज का, उसमें हम सीखेंगे कि अगर x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू n है तो ये जो आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख कर दिए हैं सोल्यूशन, इन पे हम कैसे पहुंचते हैं और इसके आधार पे कैसे हम इन सवालों को करते हैं, ये आपको आज सीखना होगा। और ये बहुत शानदार क्लास होने वाली है, तो बने रहिएगा इस क्लास में। देखिए ये जो सवाल है x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एन या x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एन, हम प्लस को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये बहुत पूछे जाते हैं किसी भी तरह के एग्जाम्स में, छोटे से बड़े एग्जाम्स में आप जाएंगे तो ये वाली वैरायटी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो अच्छे से आप सीखिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि हम एक सीख लेते हैं कि जो फॉर्मूले बने हैं इनमें से कुछ मेन जो फॉर्मूले हैं उनको एक बार समझ लेते हैं कि कैसे आए होंगे। जैसे आपको दिया गया है कि x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एन। अब देखिए मैंने लिखा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर आप निकालते हैं तो उसकी वैल्यू ये होगी x प्लस वन अपॉन एक्स। अब अगर आपसे मैं ये कहूं कि आप x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर करें तो देखिए स्क्वायर की तो आपके पास में ये जो आइडेंटिटी है तो आपको मालूम होगी। ये कहता है कि x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब x वन अपॉन एक्स। तो यहां से आ जाएगा आपके पास में x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x से x कट जाएगा। समझ गए? अब इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इसको लिखता हूं कि x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, मेरे को x प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए, मेरे को x प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए, तो मैं इस फॉर्मूले को ही कन्वर्ट कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे प्लस 2 कर देता हूं तो मुझे माइनस 4 करना होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने प्लस का 2 करा तो माइनस का भी तो 2 करूंगा और माइनस का 2 पहले से है तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आइडेंटिटी पे कमांड अच्छा है तो ये आपको साफ साफ दिख गया होगा कि है x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे है आपके पास में माइनस का 4। तो ये आपके पास में सवाल यहाँ देखिए, आपको चाहिए x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा n का स्क्वायर। इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस 4, ये बराबर है x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। या अगर मैं कहूं आपको x प्लस वन अपॉन एक्स तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और ये चला जाएगा अंडर रूट के अंदर n स्क्वायर प्लस 4। क्या आप समझ गए? और यही चीज यहाँ पे लिखी है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 4। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो ये प्रोसीजर है, तो देखिए प्रोसीजर लंबा है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप याद हो जाएगा। राइट, पहली चीज समझ गए आप। देखिए अब इसी में मैं इसको इतना मिटा देता हूं। अब आप यहीं से समझिएगा कि मेरे पास एक और आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, अगर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की भी आपको जरूरत पड़ती है। तो आपने कहा कि यहां पे आ गया, देखिए ये आपका n स्क्वायर है। अब आप इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। बहुत सिंपल हो गया। तो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2, ये आपको याद होना चाहिए। और ये मैं आपको पहले बताऊं तो स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। समझ गए आप? अब आप और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि अगर आपको इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं भी होते हैं तो भी जब एग्जाम आएगा तो आप इसको निकाल तो सकें कम से कम, है ना। आपने ये देखा अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने को आएगा तो आप कहेंगे तो बहुत आसान है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। देखिए अलजेब्रा की आइडेंटिटी तो आपको याद होनी चाहिए, अगर वो याद नहीं है तो फिर तो बेकार, याद जरूर कर लीजिएगा आइडेंटिटी। तो ये कहता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही तो होती है आइडेंटिटी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आपके पास में x माइनस वन अपॉन एक्स तो n दे रखा है और x प्लस वन अपॉन एक्स आपने निकाला था प्लस माइनस, तो मैं पहले ला देता हूं प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर में n स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये आपका हो गया और ये आपका फॉर्मूला बन गया प्लस माइनस n स्क्वायर प्लस 4। समझ गए? अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा तो x माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स,
और ये होती है x प्लस 1/x की वैल्यू, तो ये आ गई आपकी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। समझ गए आप? एक आपको अगर आइडेंटिटीज अच्छे से अलजेब्रा की है याद है तो आप उससे कर सकते हैं, और दूसरा आप इनको याद रख लेंगे तो फिर तो कमाल हो जाएगा। अभी आप देखेंगे जैसे ये याद हो गया अगर आपको, तो आप कितनी आसानी से सवालों को निकालेंगे, आपको खुद मजा आ जाएगा। और मैंने पहले ही कहा है कि ये बहुत बार पूछे जाने वाले सवालों में है। इसके बाद देखिए आपके पास में ये वाला निकाल के देखते हैं, एक्स की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब को कैसे निकालेंगे। आपके पास में ये वैल्यू दे रखी है और वो कह रहा है कि x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब निकालना है। तो अगर हम इसकी क्यूब कर दें, x माइनस 1/x की क्यूब कर दें तो ये n की क्यूब हो जाएगा, और ये आपके पास में हो गया a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab, तो 3ab और a माइनस b। अब देखिए अगेन आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो ये है a माइनस बी के होल क्यूब, तो a माइनस बी की होल क्यूब होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ठीक है, आपके पास में यहां से आ जाएगा x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब बराबर, देखिए x और x कट जाएगा, ये सॉरी हाँ बराबर भी कर सकते हैं, पर मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, माइनस ही ले लेते हैं। तो यहां जाएगा 3, ये और ये कट गए, और x माइनस 1 x माइनस 1/x है आपके पास में n, तो ये 3n बराबर n की क्यूब, या x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब बराबर n की क्यूब प्लस 3n, n की क्यूब प्लस 3n। आ गया समझ में? कैसे निकाला? ये आइडेंटिटी समझ गया आप, a माइनस b की क्यूब की मैंने आइडेंटिटी लगाई, ये आपको जरूर याद होगी, राइट? तो ये समझ गए आप कैसे निकला, ये समझ गए, ये समझ गए, ये कैसे समझ गए, ये समझ गए। अब देखिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि x की पावर 4 अगर आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए आपके पास में अगर x माइनस 1/x बराबर n है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर ये बराबर n स्क्वायर प्लस 2 आता है, ये हमने निकाल लिया। इसको एक बार और स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि आपके पास में आ गया x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का भी स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर की तो आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आपको आइडेंटिटी याद होगी, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 ए बी में x स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, यहां पे आप करेंगे तो n की पावर 4 प्लस 4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab मतलब 4n का स्क्वायर। अब ये आपको चाहिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 2 उस तरफ चला जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये बराबर आ जाएगा n की पावर 4 प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2, इस वाले माइनस को, क्योंकि x स्क्वायर कटेगा प्लस 2 बचेगा, उधर ले गए तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, और यहां से आपके पास आ जाएगा n की पावर 4 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2। क्या ये सेम है? n की पावर 4 प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 2, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट? इन केस अगर आपके पास में ये वैल्यू आ जाए कि अब आपके पास में प्लस तो आपने निकाल दिया, अब आप माइनस निकालो, x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 आएगा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने साथ साथ ये भी रखा है कि जब भी अगर x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 पूछी जाएगी तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फिर x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस x माइनस 1/x, और अगर 7 पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुत सिंपल है। देखिए इसमें मैंने n में नहीं निकाला, डायरेक्टली फॉर्मूला ही रखा है अभी आपके लिए, और आप फॉर्मूले को इजीली याद कर सकते हैं और बस वैल्यू रखनी है, क्योंकि ये सीख गए आप, ये सीख गए, ये सीख गए, ये सब आप सीख गए कैसे निकालना है, बस आपको वैल्यू रखनी है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं सवाल करने के लिए? देखिए ये बहुत जरूरी है, ये आना बहुत जरूरी है।
खास करके देखिए, आपको मैं पहले बताता हूं कि ये इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, या जैसे ये आपके पास में इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, राइट। और ये कभी कभी आपको पूछे जाते हैं, पर ये तो अमूमन आपको पूछे जाएंगे, समझ गए। चलिए अब करते हैं हम एक एक करके इन सवालों को, इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। जहां पे कहीं पे दिक्कत होगी, नया फॉर्मूला क्रिएट करना होगा तो जरूर क्रिएट करेंगे, नहीं करना होगा तो हम सवाल कर लेंगे। अगर आप देख सकते हैं मैंने कुछ में मेंशन भी कर दिया है कैसे उन्होंने इन सवालों को पूछा है, और आप किसी भी किताब को उठा के देखेंगे या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो इन सवालों की भरमार है। शुरू करते हैं। पहला सवाल देखेंगे आप, बहुत इजी है। 4y माइनस 4/y इक्वल टू 13। आपको y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर निकालना है, y स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर निकालना है। आपको पता है कि अगर आपको कहीं से x माइनस 1/x का फॉर्म मिल जाता है तो फिर आपके पास में ये वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे इजीली। चलिए कन्वर्ट करते हैं। आपको दिख रहा है 4 कॉमन है तो y माइनस 1/y इक्वल टू 13 आ रहा है, या y माइनस 1/y इक्वल टू 13/4 आ रहा है। इस फॉर्म में आ गया। x माइनस 1/x बराबर n, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है प्लस में। तो जब मैं इसको निकालने जाऊंगा तो ये आनी चाहिए कायदे से n का स्क्वायर, n मेरे लिए 13/4 हो गया, तो 13/4 का स्क्वायर प्लस का 2, तो प्लस का 2। अब इसको देखें तो ये 169/16 प्लस 2, और ये 16 दशंकी 160, 9/16 प्लस 2, तो ये 12 9/16 आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आपने, ये तो मैंने कैलकुलेशन करके फिर भी आपको दिखा दिया पूरा, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये डायरेक्टली याद होगा तो आपने यहां से जैसे देखा कि ये वैल्यू आ रही है तो आपने इसका स्क्वायर माइनस 2 कर दिया, सॉरी प्लस 2 कर दिया, और आप आंसर तक पहुंच गए। बहुत आसान है। बस एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कि कैसे पहुंच रहे हैं हम यहां तक, उसके बाद सवाल तो आप इजीली निकाल लेंगे। ये पहला सवाल हो गया आपका। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा सवाल है आपके पास में बोर्ड में, एक बार आप उसको देखिएगा। 2023 के सवाल हैं, लेटेस्ट सवाल है, 2023 में पूछे गए। अब के बाद उसने दिया है x इक्वल टू 1/x माइनस 3, x ग्रेटर देन 0 दे रहा है और x प्लस 1/x पूछ रहा है। जैसे मैंने कहा था कि आपको ये वाला स्टार मार्क है, तो ये पूछा जा रहा है। अब उसने कहा कि x इक्वल टू 1/x माइनस 3। पहले तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस वाली फॉर्म में। जब तक ऐसा नहीं आएगा फॉर्म तब तक आप ये फॉर्मूले लगा नहीं पाएंगे। तो आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 1, और इसको आप x से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो ये बचेगा x, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 बराबर 1/x। इसको इस तरफ लाऊंगा मैं तो x माइनस 1/x बराबर 3 आ गया। x माइनस 1/x बराबर 3 आ गया। पूछा है उसने x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो अगर x माइनस 1/x बराबर n, तो x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर n का स्क्वायर प्लस 4, ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस अंडर रूट के आंसर, सॉरी अंडर रूट के अंदर ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, तो 2 आंसर आ गए आपके पास में, या तो प्लस का 13 या माइनस का 13। लेकिन उसने कहा है कि x ग्रेटर देन 0, अगर ये x 0 से बड़ा है तो ये नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर 0 से बड़ा है तो ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, तो जो आउटपुट आएगा वो भी 0 से बड़ा, तो माइनस नहीं आएगा। इसका मतलब आंसर आपका प्लस का आएगा अंडर रूट 13। समझ गया? बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सवाल में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आपको आंसर में ऑप्शन दे रखा होगा तो हो सकता है माइनस रूट 13 भी दे रखा हो, लेकिन उसने ऑलरेडी कहा है कि x ग्रेटर देन 0 है। अगर x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये पार्ट भी बड़ा होगा 0 से, ये भी, तो दोनों का सम करेंगे वो भी 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा होगा मतलब माइनस रूट 13 तो हो ही नहीं सकता, तो प्लस का रूट 13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर छोटी छोटी चीज पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि सवाल में एक्चुअली में पूछा क्या गया। आइए अगला सवाल देखिए। इन सवालों को करने में एक दिक्कत ये आ सकती है आपके पास में कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसी फॉर्म का सवाल है। अब जैसे ये सवाल दे रखा है, अब आपको कैसे पता चलेगा इसी फॉर्म का सवाल है? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपको दिखा कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब पूछ रहा है, तो आप या तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो। आपको जो सवाल दिया गया है, देखिए आपको दिया गया है 8x
अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब यहां से अगर आप या तो x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालोगे फिर यहां रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, जब इसको फैक्टराइज करेंगे। या फिर अगर आपको लगता है कि ये पूछा गया है तो इस फॉर्म को ढूंढो कि क्या ऐसी फॉर्म बनाई जा सकती है इससे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें एक बार, तो 8x इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अच्छा, जो बच्चा ये सोच रहा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बार बार क्या कहा जा रहा है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि इसको 1/1 कह सकते हैं, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। समझ गए? तो 1 की 8x में 8x और इसकी 1 में ये वैल्यू आ गई। एक तरफ ले जा लेते हैं, तो 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 माइनस 8x बराबर 0, या यहाँ से आ जाएगा 2x का स्क्वायर और माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। अब इसको मैं फैक्टर करने जाऊंगा तो 2 दूनी 4, तो फिर फैक्टर इसमें इजीली होंगे नहीं, तो आप फैक्टर को छोड़ दो। अब आप ध्यान दो कि मेरे को अगर ये फॉर्म चाहिए x माइनस 1/x, और इसको अगर मैं 2x से डिवाइड कर देता हूं सबको, देखें क्या आता है। यहाँ पे तो 2x से डिवाइड करेंगे क्योंकि फर्क पड़ेगा नहीं और 0 ही आएगा। तो 2 से 2 x से x कटेगा तो x बचेगा, माइनस x से x कटेगा तो 1/2 बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो माइनस 1/x आएगा और ये तो 0 ही रहेगा। अब ये आ गया x माइनस 1/x इक्वल टू 1/2। x माइनस 1/x ये उधर चला जाएगा तो 1/2 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ गए? बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। मैं तो एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं ताकि जिस बच्चे को बिल्कुल भी ना पता हो कैसे करना है वो भी समझ जाएगी कैसे करना है ना। आप एक्सपर्ट है, आपने बेसिक सीख रखा है। कुछ ऐसे बच्चे जरूर होंगे जिनके पास में ये बेसिक नॉलेज नहीं होगा, हो सकता है वो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो या अभी अभी इस फील्ड में आए हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या हो सकता है छोटी क्लास के बच्चे वो भी समझ सकते हैं कि कैसे किया जा रहा है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। अब आपके पास में अल्टीमेटली इतना बड़ा सब कुछ करने के बाद में जो निकल करके आया वो रहा x माइनस 1/x बराबर 2। इसको मिटा देता हूं, इसको रहने देते हैं बस। तो आपके पास में आ गया x माइनस 1/x बराबर 2। अब उसने पूछा है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, तो फॉर्मूला लगा देंगे। उप्स, तो आपके पास में x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब तो है ही नहीं, लेकिन इसने तो पूछ लिया x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। अगर ये पूछता माइनस तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता, लेकिन ये तो प्लस आ गया। अब प्लस में क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो a की क्यूब, देखिए अब a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और एक माइनस आएगा तो यहां पे आ जाएगा माइनस ए बी। यह फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का। तो अगर x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब है तो इसका मतलब a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, फिर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस x इंटू 1/x, या x प्लस 1/x, और यहां से आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 1, x कट जाएगा -1। अब आप देखें, अगर आपके पास में x माइनस 1/x बराबर n है, जैसा कि मेरे पास में यहां पे है, तो x प्लस 1/x की जगह पे तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट का n स्क्वायर प्लस 4, और x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का 1। समझ रहे हैं ना अब इसको? ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट का n स्क्वायर प्लस 4 और n स्क्वायर प्लस 1। ये बन गया आपका फॉर्मूला कि अगर x माइनस 1/x बराबर n है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर प्लस माइनस n स्क्वायर प्लस 4 n स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर। समझ गए आप? ऐसे आप अपने भी फॉर्मूले बना सकते हैं। कभी अगर कोई सवाल आए तो घबराइए मत, आप इस तरह से बना सकते हैं। ये बेसिक है, देखिए ये वाले बेसिक है, ये बेसिक है, इससे आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे ये बन गया, अब ये बन गया अगर, तो आपको पता है कि यहाँ पे तो n की जगह पे कितना है, ये n है आपका। तो अगर x माइनस 1/x बराबर ये वाला n है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू यहां से आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट n का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/4 प्लस 1, या 4 चौके 16 और 1 17, तो ये हो जाएगा 17/4 अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ में,
और 4 एकम 4 और 1 5, ये हो जाएगा 5/4। या देखिए इस 4 का तो अंडर रूट लेंगे 2 आ जाएगा बाहर, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये 5√7 आपका 8 हो गया प्लस माइनस में। समझ गए? आपके पास में जो सवाल आया था उसमें आया है कि x माइनस 1/x बराबर 1/2 और आपको x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब निकालना है। तो आपने देखा पहले कि चलो एक फॉर्मूला ही बना दिया जाए, तो ये फॉर्मूला बन गया। फिर आपने n की वैल्यू रखी, n है 1/2 तो 1/4 प्लस 4, 4 चौके 16 और 1 17/4 अंडर रूट के अंदर, और यहाँ 1/2 है तो उसका स्क्वायर 1/4 प्लस 1, 4 एकम 4 और 1 5/4। अब इसमें से 4 में से 2 कॉमन आ गया, इस वाले में से अंडर रूट निकालेंगे 2, 2 और 4 के मल्टीप्लाई 8, ये 5 है, ये अंडर रूट 7 प्लस माइनस 5/17/8, ये आपका आंसर आ गया इसका। तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू ये आपके सामने है। समझ गया? इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन देख करके आप आंसर को टिक कर सकते हैं। ये आपके पास में हो गया x की क्यूब तक। तो आपने देखा कि हमारे पास भले वो फॉर्मूला नहीं था यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन हम उसको बना सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक पता है, ये फॉर्मूला तुम्हें पता है और ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, तो तुम इस आंसर तक पहुंचे। ठीक है, कर लेंगे आप इसको, इजीली आप कर सकते हैं। और वैसे भी आपके पास में देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू 1/2 आ रही, यानी कि x माइनस 1/x करके पॉजिटिव आ रहा है, तो यह पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी क्योंकि x बड़ा होगा 0 से, है ना, तभी तो ये पॉजिटिव आ रही है। अगर x 0 होता तब तो ये कैंसिल हो जाता, x अगर माइनस होता तो ये माइनस होता, ये प्लस का होता, ये वैल्यू छोटी रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जिस माना x बराबर 4 है तो ये इस तरह से आता पॉजिटिव वैल्यू, x बराबर प्लस का है। अगर x बराबर -2 होता तो ये माइनस प्लस हो जाता, तब आपके पास में माइनस की वैल्यू आती, तो वो नहीं आ रही है। इसका मतलब x पॉजिटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव वैल्यू ले लेना, यहाँ पे आंसर देख लेना, पॉजिटिव वैल्यू का आंसर कर देना। समझ गए आप? होपफुली आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अभी हमने आपके 1 2 3 कर लिए। अब देखिए चौथा सवाल, और चौथा सवाल जैसे ही आपने देखा कि ये उन्होंने दिया है और ये आपके पास में पूछा गया है x की क्यूब माइनस, तो आपने कहा x की क्यूब माइनस 1/, ये अगर आप इसको x माइनस 1/x बराबर n के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो ये निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा आप एक बार। बहुत लेटेस्ट सवाल भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है। देखिए आपने 23 के सवाल देखे, 19 के हैं, 20 के हैं, तो अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा और इजीली आप एग्जाम में कर भी पाएंगे। अब आपके पास जो सवाल दिया गया है उसमें लिखा है उन्होंने x 3 माइनस 2/x इक्वल टू 3/x। एक बार मल्टीप्लाई कर ले तो 3x माइनस 2 बराबर 3/x। इसको इधर और 2 को उधर ले जा लेते हैं, तो 3x माइनस 3/x इक्वल टू 2। अब 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1/x इक्वल टू 2, या x माइनस 1/x इक्वल टू 2/3। स्टेप बाय स्टेप समझा दिया आपको। कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि x माइनस 1/x बराबर 2/3 आ रहा होगा। अब आपके पास x माइनस 1/x बराबर 2/3 पूछा है उसने, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब। अब आपने डायरेक्टली देखा कि जब x माइनस 1/x बराबर n होता है तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, n की क्यूब प्लस 3n, n की क्यूब तो 2/3 की क्यूब प्लस 3n, 3 इंटू 2/3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 से 3 कट जाएगा 2, तो 27 दूनी 54, 8 62 बट्टे 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास में इससे आपने कन्वर्ट कर दिया x माइनस 1/x बराबर 2/3 और इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके आपने आंसर निकाल दिया 62/27। हो गया? ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या ये समझ में आया आपको या नहीं आया। होपफुली आ गया होगा क्योंकि मैं तो एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं आ रही होगी, है ना। आइए, ये सवाल करा आपने इजीली। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखिए 6 तक पहुंचना है, हमने यहाँ पे 6 कवर नहीं करा है, तो फिर कैसे करेंगे। a माइनस 1/a इक्वल टू 3 और पूछा जा रहा है कि a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 आपको निकालना है। अब आप देखिए, अगर यहां से आप देखें तो क्या हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, x की क्यूब यानी कि a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब, ये बराबर क्या आ जाएगा, n की क्यूब प्लस 3n,
तो 3 की क्यूब प्लस 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 9, 9 और 7 16, 36 आ गया। यानी कि a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब बराबर 36 आ गया। समझ गए? अब देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि a की क्यूब बराबर a है, चलो a नहीं लेते, x है, माना a की क्यूब बराबर, समझाने के लिए कह रहा हूं, वरना तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एक बार आप समझ जाएं तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर 36। हो गया ना? अब यहां देखें, अगर a की क्यूब बराबर x है तो a की पावर 6 बराबर x का स्क्वायर होगा। भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो यानी कि जो पूछा गया है आपसे वो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? इसलिए a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 का फॉर्मूला रखा ही नहीं, क्योंकि इजिली आप निकाल सकते हैं। अब अगर x माइनस 1/x बराबर n है तो x स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर बराबर, यानी कि ये बराबर n का स्क्वायर 36 का स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 1296 हो जाएगा, ये प्लस 2 1298। समझ गया? a की पावर 6 प्लस 1/a की पावर 6 निकालना है आपने, वो भी आपने इतनी इजीली निकाल लिया। क्या करा आपने कि आपको पता था कि a माइनस 1/a बराबर 3 है, तो मैं a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब निकाल सकता हूं इजीली। ये आपने यहां से निकाल लिया। अब आपने देखा कि अगर a की क्यूब बराबर x होता तो ये x माइनस 1/x बराबर 36 होता, और अगर a की क्यूब बराबर x है तो a की पावर 6 बराबर x स्क्वायर हो गया, यानी कि दोनों तरफ का स्क्वायर करा। और जब हमने ये स्क्वायर करा तो हमने पाया कि ये जो पूछा गया है ये तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 36 है, तो 36 का स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर आ गया। 36 का स्क्वायर कैसे निकाला मैं बार बार सिखाता हूँ, आप लोग जरूर सीखिएगा, काम की चीज़ है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 कैरी, अब मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18 दूनी 36 और 3 39, फिर से 3 कैरी, और 3 3 9 और 3 12, तो 1296। ये तरीका बहुत लाजवाब है, आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। 2 डिजिट का कोई भी स्क्वायर निकाल सकता है इस तरीके से, है ना? तो ये आपका आंसर आ गया 1298। देखा कितने आसानी से आपने a की पावर 6 भी निकाल दिया। तो आपके पास में x प्लस 1/x हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, 5 हो, 7 हो, और ये 6 निकाला। कोई भी पावर आप निकाल सकते हैं इजीली, अगर आपको बेसिक तैयार है तो बेसिक की तैयारी कीजिएगा, पावर फिर वो जो भी पूछेगा आप निकाल ही लेंगे। यह आपका सवाल हो गया, शानदार सवाल था। अब देखिए 6 के बाद 8 पावर आ गई, अब 8 को करने की कोशिश करेंगे। x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 1, और x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकाल रहा है, पावर 8 तक जाना है। तो मुझे पता है कि अगर x माइनस 1/x बराबर n, तो 4 तक तो मेरे पास फॉर्मूला है, तो मैं 4 का फॉर्मूला लगाता हूं, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर n की जगह पे कितना है 1, तो 1 की पावर 4 प्लस 4 1 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई है, और प्लस 2। भाई ये फॉर्मूला है, आपने ये रखा तो यहां से वैल्यू आ जाएगी, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, 4 2 6 और 1 7, तो आपके पास आ गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 7। अब आप कहेंगे निकालनी तो 8 है, निकालनी तो 8 है, तो अगर 8 निकालनी है तो मैं कहता हूं x की पावर 4 बराबर a, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a बराबर 7, और आपके पास है निकालना। लेकिन अब x की पावर 8 अगर मैं करूं, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करूं, तो a स्क्वायर हो जाएगा, और निकालना है आपको a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि ये तो हम सीख रहे हैं x माइनस 1/x बराबर n, लेकिन यहां तो आ गया प्लस, और ये भी निकालना है प्लस में, तो अब या तो ये नया फॉर्मूला क्रिएट करें या यहां से a की वैल्यू निकालें। अब यहां से a की वैल्यू तो निकलती दिख नहीं रही है, तो नया फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्रिएट करना तो अब आप सीख ही गए होंगे, अभी तो हमने यहाँ के लिए भी तो फॉर्मूले क्रिएट ही करे हैं। आइए यहां तक समझ गए आप, इस पहले वाले स्टेप को समझ गए, यानी कि सवाल घूम फिर के अब हमारे पास जो रह गया वो ये रह गया। यहां से चले थे, ये पूछा था, अब रह गया है कि ये है और ये पूछा गया है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा ही हमने किया था जब हमने ये निकाला था, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a का दोनों तरफ स्क्वायर का मतलब मेरा ये
है ना। जरूरी नहीं है कि आपको सारे फॉर्मूले याद हो, अगर नहीं याद है, अब जैसे हम पढ़ तो माइनस कर रहे हैं लेकिन इस बार ये प्लस का आ गया, ये तो हमने अगली क्लास में कवर करना है, लेकिन यहीं आ गया, तो क्या हम करें, इस फॉर्मूले को छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते, आपको पता है कैसे निकालना है, स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2, a इंटू 1/a कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये हो गया 49। तो ये जो आपको वैल्यू निकालनी है 49 माइनस 2 आ गई, 49 माइनस 2 इक्वल टू 47। जब आप अगली क्लास में जाएंगे तब आप समझ जाएंगे कि n स्क्वायर माइनस 2 बनेगा। जैसे यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, अब यहाँ पे जब प्लस रहेगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वही कर रहे हैं हम। 7 का स्क्वायर माइनस 2 निकाल दिया डायरेक्टली, 47 आपका आंसर आ गया। समझ गया आप? तो आराम से निकाल सकते हैं, बेसिक पे आप फोकस कीजिएगा, बेसिक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चंस तो आप इजीली बना पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए अगले सवाल तक बढ़ते हैं। जब आपके पास में अगला सवाल है, एक बार आप उस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। हम 8 तक, ओहो, अब हम 9 पे भी पहुंच रहे हैं। देखिए 6 के बाद 8 के बाद अब 9 पे भी आ गए, अब 9 निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो आपके पास में अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9 आपको निकालनी है। अब पावर 9 तक पहुंच गए, तो हम मुझे दिख रहा है कि अगर मैं क्यूब का स्क्वायर करूंगा तो आपकी वैल्यू नहीं निकलेगी, क्यूब का भी क्यूब करूंगा तब निकल जाएगी। तो इसका मतलब पहले क्यूब निकालो, तो x माइनस 1/x बराबर 9, तो ये निकाल सकते हैं। यहां से आ जाएगा x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब बराबर n की क्यूब प्लस 3n, n की क्यूब, n क्या है 1, प्लस 3 इंटू 1, ये आ गए आपके पास में 4। x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब बराबर आ गया आपका 4। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि x की क्यूब बराबर a, तो ये आ गया a माइनस 1/a इक्वल टू 4। अब x की पावर 9 चाहिए मेरे को, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं x की क्यूब का भी क्यूब कर दूं तो यहाँ a की क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 9, ये 3 3 9 27 मत समझना आप इसको। एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि अगर x की पावर 3 की पावर 3 है तो ये 3 3 9 27 बनेगा, लेकिन अगर ये x की पावर 3 और फिर ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 3 3 9 बनेगा, तो ये दोनों बराबर नहीं होते, है ना। वैसे आपको पता होगा पर फिर भी मुझे लगा कि मैं इसको बता देता हूं। तो अब आपके पास जो सवाल कन्वर्ट हो गया वो एक्चुअली में x की पावर 9 बराबर a की क्यूब आ गया, यानी कि ये वाला जो सवाल बन गया आपका, ये बन गया अब आपके पास में a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब, ये बराबर। अब देखिए a माइनस 1/a, a माइनस 1/a की वैल्यू दे रखी है और a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब निकालनी, तो कितना इजी हो गया। अब डायरेक्टली फिर से फॉर्मूला यही लगाएं, अब n की क्यूब यानी कि 4 की क्यूब प्लस 3 इंटू 4, अब 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 12 यानी कि 76 आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ गया। तो क्या करा आपने, उसने ये वैल्यू दे रखी है, आपको ये निकालनी है, तो आपने कहा कि पहले हम इसका क्यूब निकाल लेते हैं, तो n की क्यूब प्लस 3n हो गया, a की क्यूब प्लस 3 इंटू 1, तो 3 और 1 4 आ गया। अब आपने कहा कि अगर ये a के बराबर है तो ये आपका a माइनस 1/a बराबर 4 आ गया, और अगर मैं दोनों तरफ की क्यूब कर रहा हूं तो इसका मतलब x की पावर 9 बराबर तो a की क्यूब आ गया, तो ये a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब आ गया। अब ये सवाल आपका यहां पहुंच गया कि a माइनस 1/a बराबर अगर 4 है तो a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो आपने कहा कि अगेन मैं इस फॉर्मूले को लगा लूंगा, तो आपने कहा 4 की क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 और 4 3 12, 4 2 6 और 1 7, 76 आपका आंसर आ गया। बहुत इजीली कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं बार बार एक ही कह रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं सवाल करूं या कोई भी सवाल करे, सवाल को जब आप करते हुए देखते हैं, यानी कि सवाल को सॉल्व होते हुए जब आप देखते हैं, तब आपको लगता है कि बहुत आसान है, यही करता मैं भी अगर करता। लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे तो फिर आपको लगेगा कि कितनी प्रैक्टिस की एक्चुअली में जरूरत पड़ती है, राइट। चलिए अब हम 5 पे आ जाते हैं। एक सवाल 5 और 7 का सवाल रह गया, अब इसको कैसे करेंगे। अब आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है, याद जरूर कर लीजिएगा फॉर्मूले को। आपको निकालना है, देखिए दोनों सवाल सेम है, यहां पे भी 2 है, अब आपको केवल ये निकालना है। तो एक बार निकालना है आपको x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। अब बहुत ध्यान से आप इस फॉर्मूले को देखिएगा, ये कहता है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है इसकी x की क्यूब माइनस 1/x
एक्स की क्यूब के साथ में, ये आपके पास में यहाँ पे। अब अगर आप देखें, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक्स की पावर 5 ये मिल गया, और लेकिन इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का 1/x मिल रहा है, वो काटना पड़ेगा आपको। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में x बच गया, ये माइनस का, नहीं समझा? अच्छा मैं एक बार मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। तो हमने 5 निकालने के लिए 2 और 3 लाए, है ना। 2 और 3 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम हो जाएगी, तो बेस सेम हो जाएगी तो पावर जुड़ जाएंगे। 5 लाने के लिए 2 और 3 को लाए। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने कहा एक्स स्क्वायर से पहले यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5 आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो आपके पास में 1/x आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो प्लस का x आया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 1/x की पावर 5 आया। बच्चों ये तो आप समझते ही है ना कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा, इतना तो समझते ही होंगे आप, है ना। बस उसी का यूज करा। लेकिन जब आपने ये मल्टीप्लाई करके देखा तो आपने कहा ये तो आ गया x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, लेकिन ये x माइनस 1/x तो एक्स्ट्रा आ गया, ये तो आपको काटना पड़ेगा, तो इसका मतलब माइनस x प्लस 1/x आपने अलग से कर दिया, ये वाला। अब आपको लेकिन x प्लस 1/x तो पता ही नहीं है, यहाँ तो हम x माइनस 1/x लेके चल रहे हैं, तो मैंने क्या करा कि इसके साइन को चेंज कर देता हूँ, ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर ये अंदर आपका माइनस का, अब ये कट गया, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, x माइनस 1/x। इस तरह से इन्होंने ये फॉर्मूले को क्रिएट किया, है ना, समझ गए आप। अब आप वैल्यू रख दें। एक बार आप फॉर्मूले को समझ गए कि कैसे निकाला और आपने याद है, आप कहेंगे सर वैल्यू कैसे रखें। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये रहा, n स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर प्लस 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6। या मैं पहले एक बार लिख देता हूं कि क्या फॉर्मूला बनेगा, n स्क्वायर प्लस 2, n है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल, मतलब ये पूरा कवर। अब x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, तो n की क्यूब 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू n, 3 इंटू 2 माइनस 2, क्योंकि वो तो वैल्यू दे रखी। अब 2 दूनी 4 प्लस 2 6 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 और 6 14 माइनस का 2, ये तो है, और ये हो जाएगा 84 माइनस का 2 82 आपका आंसर आ गया। समझ गया? ये फॉर्मूले में आपको ये 5 दे रखा है तो आपको याद रखना है कि एक बार 2 लेना है, एक बार 3 लेना है, इसको माइनस का साइन रखेंगे। और चूंकि इसमें आपके पास में ये एक्स्ट्रा वैल्यू निकल के आती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए इसको माइनस कर देना। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब माइनस x माइनस 1/x। समझ गए? सिमिलरली आपको यही सवाल है, लेकिन अब 7 निकालना है तो 7 के लिए आपको 3 और 4 लेना पड़ेगा, 2 और 5 भी ले सकते हैं, पर फॉर्मूले में आपको चेक करना पड़ेगा। तो बेटर है कि 3 और 4 ले लें, 3 और 4 लेंगे और इसमें फिर से वही आपको बाहर निकालना पड़ेगा। समझ गए? अब आप इसको भी कर सकते हैं इजीली, यहां पे इसको हटा देते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे और लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इसमें आपको एक और ट्रिक भी सिखाऊंगा, कभी कभी वो डायरेक्टली भी काम आ जाएगी। ये तो फॉर्मूला याद रखने वाली बात है, इसके लिए और इसके लिए एक और ट्रिक भी है जो शानदार ट्रिक है, कभी कभी वो डायरेक्टली लग जाती है, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। उसने पूछा x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 की वैल्यू निकालनी है इस वाले सवाल में। तो आपने कहा कि x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, ये माइनस में ले रहा हूँ, ये मैं प्लस में ले रहा हूँ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और मुझे x माइनस 1/x को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपने कहा कि x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, तो n की क्यूब प्लस 3n, तो 2 की क्यूब प्लस 3n, 3 दूनी 6, और x की पावर 4, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 2, और माइनस कर दें आप 2 को, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 6 14, मल्टीप्लाई में अब यहाँ पे एक बार कर लें, 2 दूनी 4 दूनी, ये आपके पास में 2 दूनी 4 चौके 16 और ये भी 16, 16 16 32 और 2 34 आ गया, माइनस का 2 ये आ गया। आपके पास में 34 और 14 अलग अलग भी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अगर किसी को डायरेक्ट 14 की टेबल ना आती हो तो वो क्या करेगा, 4 चौके 16, 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13,
1 का 4, 1 का 3, ठीक है, फिर ये ऐड हो जाएगा तो 476 आ गया। ये आपके पास में 476 माइनस का 2 करेंगे आप तो 474 आ जाएगा आपके पास। समझ गया आप? बहुत आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। ये तरीका है इन सवालों को करने का। अगर आपको x माइनस 1/x बराबर n दे रखा है तो ये फॉर्मूले है। अगर किसी का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सवाल आ जाता है, आप कैसे सॉल्व करेंगे आप सीख गए। आपने देखा होगा 9 का फॉर्मूला हमने नहीं लिखा लेकिन कैसे करना है सीख गए। 8 का हमने नहीं लिखा कैसे करना है सीख गए। 6 का हमने नहीं लिखा कैसे करना है सीख गए। प्लस का हमने नहीं लिखा कैसे करना है सीख गए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है, कैसे यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं, और ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा याद तो जरूर करना पड़ेगा क्योंकि आपको आइडेंटिटीज भी तो याद करनी पड़ रही हैं। तो जब आइडेंटिटीज आप याद कर सकते हैं, थोड़ी इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ये भी याद हो जाएंगे। नहीं याद होते तो कैसे निकालते हैं हमने पहले ही सीख चुके हैं। अब मैं आपको ये कह रहा था कि कैसे इसमें आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक, डिपेंडिंग कि आपके पास में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको किस तरह से दे रखे। लास्ट के 2 की मैं बात कर रहा हूं। देखिए आपके पास में x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, ये जो फॉर्मूला है ये x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब और माइनस x माइनस 1/x, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है जो मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो आएगा x माइनस 1/x, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस आपके पास में x इंटू एक्स, तो ये आ गया आपके पास में 1, और यहाँ पे माइनस x माइनस 1/x। एक बार फॉर्मूला आप जरूर क्रॉस चेक कर लें। देखिए a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपके पास में आ गया ए बी, है ना, ये फॉर्मूला आ गया। अब आप देखें कि इन दोनों में x माइनस 1/x कॉमन है और उसके बाद में बची हुई वैल्यू, यहाँ पे भी x माइनस 1x आ रहा है, यहाँ पे भी x माइनस 1/x आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पूछा जाए तो जो आंसर होगा वो x माइनस 1/x का मल्टीपल ही होगा। समझ गए? यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए आपके पास में ये बराबर 3 दे रखा था, तो जो भी आपके पास में 4-5 ऑप्शंस होंगे, एक बार आप ऑप्शन को देख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर में x माइनस 1/x एक फैक्टर आ रहा है। अगर वो फैक्टर आ रहा है मतलब इससे ये वैल्यू डिवाइड होती होगी, तो आप देखें कि यहां से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है, अगर एक ही नंबर है तो आपका आंसर होगा। इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर यहां से एक ही ऐसा वैल्यू आया जो 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि फैक्टर है, तो फिर आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही इसमें भी x माइनस 1/x यहां से बाहर आएगा, तो x माइनस 1/x इसका भी एक फैक्टर बन रहा है। यानी कि जो आंसर के ऑप्शंस होंगे चेक कर लीजिएगा कि x माइनस 1/x से डायरेक्टली कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड होता है। अगर एक ही ऐसा नंबर है जो डिवाइड होता है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? छोटी सी ट्रिक थी, आप प्रैक्टिस करेंगे आप अपना आप भी नई नई ट्रिक्स बना सकते हैं। ये बेसिक है, अगर आपको इतना आ गया आप इन तरह के सवालों को बहुत इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में प्लस के साथ सीखेंगे यही सब कुछ, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला होगा x प्लस 1/x बराबर n, तो फिर ये वैल्यूज कैसे निकाली जा सकती है। वहां पे हम ये भी सीखेंगे कि अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे भी प्लस होता तब क्या फॉर्मूला होता है, उस सवाल को हम कैसे करते हैं। तो जरूर देखिएगा आप नेक्स्ट क्लास को, इसको भी जरूर आपने देखा होगा यहाँ तक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा अगर आपके यार दोस्त हैं ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं या जिनको मैथ सीखनी है, बेसिक क्लास भी है अगर, तो उनको भी आप शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकें आप इसको, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे, आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।